मैं परिचय दिलवा दूँ। हम जो एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड के सारी एम्प्लॉइज हैं। मेरा नाम आलोक पटेल है। कंपनी स्ट्राइक पर क्यों गई है, इसके कारण सबसे बड़ी मैनेजमेंट की तानाशाही, और हम अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह मैनेजमेंट के सामने हम लोग हड़ताल में बैठते, क्योंकि हड़ताल में हमारी भी लॉस होती है और कंपनी का भी लॉस होता है, और सबकी लॉस देखते हुए इसलिए हम हड़ताल पे गए हैं हम अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा तानाशाह हो गया है जिसकी हद हिसाब नहीं है। इतनी तानाशाही कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके बाद मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो इस समय है, हमारी कंपनी के 10 एम्प्लॉइज में बाहर है, और उन 10 के विरोध में ये सारे कंपनी के एम्प्लॉइज इस समय हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हम हड़ताल पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी कई मांगे हैं। कंपनी की सैलरी टाइम पे आती है, सब कुछ है, लेकिन हमारी एग्रीमेंट टाइम से होता है, लेकिन एग्रीमेंट की बहुत कमी है। अब तक 10-10 साल से हम एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और 10-10 हज़ार की सैलरी पर कर रहे हैं। उस सैलरी में परिवार की जीवन व्यस्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हम कब तक इस तरह की जिंदगियां तिल के चारों तरफ से परेशानियों से इतनी ज़्यादा गुजर रहे हैं, किसकी कोई सीमा नहीं है। और हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, उन्होंने वो विज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं आ रही कहीं से भी। बल्कि आज स्थानीय जो प्रशासन है वो सपोर्ट में है हमारे कि हम तुम्हारी मांगों की पूर्ति लिए काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने के लीगल है, क्योंकि हमने अपने हमारे बारे में डिपार्टमेंट के अनुसार और कंपनी की जरूरत के अनुसार हमारी गुजरात प्लांट के अंदर कुछ कर्मचारियों की जरूरत है जो प्रॉपर वे में स्किल्ड हैं। ये हमारे जो 6 कर्मचारी जिनको हमने ट्रांसफर किया ये पूरे स्किल्ड कर्मचारी अच्छे कर्मचारी हैं। तो हमारी जरूरत के अनुसार कंपनी की और जो सेवा सरकार कंपनी उसके अनुसार हमने इनको ट्रांसफर किया है, ताकि किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं। हमारी कंपनी जो है वो टोटल रूप से एक न्यायाधीश कंपनी है और लीगल कंपनी है। हम किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करते। उनका कहना है कि हमें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया है। अपने आप से बैठे हैं सब। आज भी आना चाहें तो वो जाकर के पहले हमारे गुजरात प्लांट में जहाँ उनकी ट्रांसफर हुई है वहाँ रिपोर्ट करें, वहाँ पे अपने कार्य को आप संभालें और जाकर के अपना जो उनका उत्तरदायित्व उसको पूरा करें। कंपनी अपना उत्तरदायित्व पूरा करेगी। आयुक्त जो है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के हैं, उनके यहाँ सब कुछ सूचना है, वहाँ पे वार्ता भी चल रही है। और आज भी जो है एसओ साहब के यहाँ पे बातचीत करने के लिए गए हैं, पर सीधे मैनेजमेंट के आदमी यहाँ पे बातचीत के लिए नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर भूख हड़ताल से भी मांगे नहीं मानते हैं लोग तो हम आत्महत्या भी करेंगे। और हम ही नहीं, हमारे सारे एम्प्लॉय हमारे साथ भी रहेंगे, आत्महत्या भी करेंगे। कंपनी के इंक्रीमेंट को लेके और कंपनी की जो तानाशाही चल रही है, कंपनी किसी भी मुद्दे पे लेके किसी को पकड़ के बाहर कर दे रही, चाहे किसी की तरह टॉर्चर कर रही हो। किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी को जो है सस्पेंड कर दिया, किसी को छोटी सी कमी मिल गई उसको जो है बाहर कर दिया। दोनों चीजों को लेकर जो है बाहर कर दी हो। हाल फिलहाल में भी कर्मचारी बाहर हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो है 6 लड़कों का ट्रांसफर किया हुआ है गुजरात के लिए। 2 लड़कों का भी सस्पेंडेशन किया हुआ है। एक लड़का सस्पेंड करके उसको बाहर ही कर दिया। एक में खुद हूँ, मैं जो है मेडिकल पे चल रहा था, मुझे भी जो है बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। अभी मुझे भी अंदर लिया। सीट प्लांट से भी 2 लड़के सस्पेंड किए हुए हैं। पिछले साल भी आप धरना प्रदर्शन किया था, आपकी कोई समस्या कोई समाधान नहीं करते हैं। हमसे जो है हमारी बातों को वादे करते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं सोचते हैं हमारे लिए। बिल्कुल जो है कोई धमकी दी जाएगी, कोई समाधान नहीं करते, किसी कोई बात ही नहीं सुनते। जो है हम बहुत परेशान हो गए हैं। और अब की बार हमारा जो है धरना ये बिल्कुल जब तक बात हमारी मान्य नहीं होगी हम रुकने वाले नहीं हैं। कोई कर्मचारी व्यक्ति का आपसे बात करने आया या नहीं? मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं बात करना चाह रही, कोई नहीं। हमने 3रा दिन है हमारा आज, अभी तक कोई बात करने के लिए हमसे यहाँ पे नहीं आया। उस केस का भी कोई जबरदस्त कोई सुनवाई नहीं, तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। और तो वाजपेयी जी मतलब वो भी एक तरफ से मैनेजमेंट की एक मूल्य हिस्सा बन चुके हैं कि तारीख पर तारीख देते रहो, एक ना एक दिन लोग अपनी पैर इनकी टांगें टूट जाएगी और घर बैठ जाओगे ये, क्योंकि जब तक सैलरी नहीं आओगी कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैनेजमेंट सारी एम्प्लॉय यहाँ बैठे हुए हैं, एम्प्लॉइजों का यही मैनेजमेंट का भी यही तानाशाही है कि यहाँ बैठे रहेंगे, इन्हें सैलरी नहीं देंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी पहली मांग है जो हमारे 10 एम्प्लॉइज बाहर हैं उनको अंदर लिया जाए, और जो हमारी
एग्रीमेंट होती थी पर साल 1500 रुपए, वो 500 रुपए हो रही है। अब एग्रीमेंट पर साल 3000 रुपए की एग्रीमेंट की मांग है हमारी। कंपनी के अंदर दूषित पानी, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, उस भोजन की व्यवस्था कराई जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो वहाँ काम कर रही है उन्हें सारों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि वो 2 साल 4 साल से वहाँ काम कर रहे हैं किरजल में, उनकी ना सैलरी बढ़ाई जाती है ना कोई सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के जो सुपरवाइजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन का जो लेखा जोखा रखते हैं, वे गांव में जा करके जो है जबरदस्ती लड़कों को जो है लेके आ रहे हैं वहाँ से। जब उनके साथ में जबरदस्ती किडनैप तरह की घटना की गई तो उनको वहाँ गाँव वालों ने उनको किसी ने पीट दिया और उन्होंने आरोप जो है आज के जो अमर उजाला में खबर आई है, उन्होंने सीधा आरोप जो है वो कंपनी के श्रमिकों पे लगा दिया, जबकि कंपनी के श्रमिकों ने कोई भी जो है गैर कानूनी काम, कोई भी जो है मारपीट, कोई घटना ऐसी नहीं की। वो आज के अमर उजाला में जो है ले दे के उन्होंने पैसे भर के बिल्कुल असत्य घटना छपवाई है। वो जो भी न्यूज है बिल्कुल असत्य है, पूर्ण तरह से असत्य।